संसार विनोद मात्र है, इसको सच्चा मानकर आप दबो मत। सिनेमा में भयानक दृश्य भी आपके आनंद के लिए है और बीच के दृश्य भी ऐसे हैं और सज्जनता के दृश्य भी दर्शक की मौज के लिए है, विविध सभी दर्शक की मौज के लिए। दरिया लहरा रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, हो एक दूसरे को मारा मारी हो रही, ये सब जैसे जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ये संसार। ये संसार खिलवाड़ मात्र है, आप शाश्वत है और ये खेल खेल है, नश्वर है। नश्वर को सच्चा मानकर कितनी भी भक्ति करोगी तो एकांगी भक्ति रहेगी। एक पंखी, एक पंख से पक्षी क्या उड़ेगा, एक पैर से आदमी क्या दौड़ेगा। श्रद्धा के साथ ज्ञान योग, ज्ञान योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव, कृष्ण जी ने कहा। ज्ञान योग का आश्रय लेकर मेरे में तत्व रूप से मेरे में चित्त लगाओ, मच्चित्त सततम भव। जैसे ये लट्टू है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, गीजर है, फ्रिज है, साधन तो अलग अलग है, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में निगेटिव पॉजिटिव छेड़े विद्युत ही काम करती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइट का दिखेगा तो मुझे पता है कि ये चलते हैं तो लाइट की सत्ता, निगेटिव पॉजिटिव करंट आता है, सप्लाई हो रहा है, तभी इनमें जान है। ये दिखते अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग इनका गीजर अलग काम करता है, फ्रिज अलग काम करता है, सीमेंट की फैक्ट्री में धड़ाधड़ अलग पिसाई होती है, घुटाई पिटाई मिक्सचर, लेकिन बिजली वही तत्व। ऐसे ही सब में सच्चिदानंद तत्व एक का एक, तो ऐसा समता बनी रहेगी। व्यवहार तो विषम होगा। 4 बच्चे हैं, एक को मालपुए बना के दिया माँ ने, क्योंकि बड़ी डिग्री है, कोई PhD VHD या MA की परीक्षा देने जा रहा है। दूध में थोड़ा घी डाल के पिया, अच्छा रहता है। अकेला दूध क्या पीना, घी के बिना निगुड़ा दूध क्या पीना, भले थोड़ा सा ही, लेकिन गाय का घी होना चाहिए दूध में। बच्चे को मालपुए डाल दिया, बोलो घी और मालपुआ वालपुआ सब। दूसरे बच्चे को किसान काश्तकारी में जा रहा था, वो रोटियां बना दी और प्याज की चटनी दे दी। तीसरे बेटे को खिचड़ी बना दी, जुलाब लिया। चौथा बेटा चुप रहे, ए पुलिस वाला, ओ बाबा जा रहा है, ए बाबा इसको पकड़ जाओ। खाता है। अब 4 के 4 बच्चे हैं, 3 को तो खिलाती है, चौथा मांगता है तो धौंस देती, लेकिन माँ मंगल सभी का चाहती। एक काश्तकारी करता है, लू न लग जाए इसलिए प्याज की चटनी दे दी। दूसरा कॉलेज में परीक्षा देने जा रहा था, मालपुआ और दूध मिला के दे दिया। तीसरे ने जुलाब लिया, खिचड़ी, और चौथे को तो बुखार है, भी कुछ भी खाएगा तो जहर हो जाएगा। अजीर्ण के कारण, ज़्यादा खाने के कारण बुखार हुआ है, तो जरा भूखामरी करे तो बुखार ठीक हो जाए। और कमज़ोर नहीं, कमज़ोर को भूखामरी नहीं कराओ। बाकी तो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा खाने से जो बुखार आता है उसको उपवास से बुखार दूर हो जाएगा। तो माँ का व्यवहार तो भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी भलाई। ऐसे ही प्रकृति में व्यवहार, प्रकृति को उथल पाथल भिन्न भिन्न होती, लेकिन परमात्मा सबका मंगल तो सबका ही चाहते। परमात्मा जैसा सुहृद, हितैषी, समर्थ और ज्ञानवान धरती पे तो क्या त्रिभुवन में कोई था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। और वो परमात्मा, मैं भक्तन को दास, मैं संतन को दास, भक्त संत मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों के पास ऐसा क्या है? तो भगवान वल्लभाचार्य ने भागवत में टीका में लिखा कि भगवान में तो 30 सद्गुण है, भक्त में 36 है। लो, 30 तो भगवान के और 6 उनके अपने, 36। भगवान तो टकुर टकुर देखते हैं, लेकिन भक्त तो टकुर टकुर देखते और हमारे सामने लेते भी हैं, देते भी हैं, खाते भी हैं, हमको खिलाते भी हैं। गलती होती तो टोकते भी हैं और अच्छा करते तो शाबाश भी देते। ठाकुर जी तो चुपचाप बैठे, हाँ कभी कभी मुस्कान दिखाएंगे,
लेकिन भक्त में ये 6 विशेषताएं होती। तो हमारा बम्बई में कार्यक्रम था, तो बम्बई में एक बड़ी संस्था है, तो उस संस्था के जो महंत थे प्रेम प्रकाश मंडल के स्वामी शांति प्रकाश, उन्होंने मेरे प्रवचन में, मेरा प्रवचन था वहाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा पूना में प्रोग्राम था, लेकिन महाराज जी आने वाले, तो फिर भाई हम पूना कैसे जाएं। मैंने पूना में प्रोग्राम कैंसिल किया। वो संत थे, उनके भी बहुत भक्त हैं, लेकिन पूना का प्रोग्राम कैंसिल करा। तू तो नहीं बजाता ना, वही बजा रहे अपना। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो है आम का वृक्ष और संत हैं उसके फल। तो आम का वृक्ष से ही फल होते हैं, लेकिन फल का जो स्वाद है वो तो, इसीलिए तो आम्र वृक्ष की शोभा है। तो भक्त हैं तो भगवान की शोभा, और भगवान है तो भक्त को रस है। परस्पर भावयन्तो। आप अपने को महाजन मानते, व्यवहार में असलियत नहीं है। आप अपने को पंडित मानते हैं, महिला मानते हैं, लड़की मानते हैं, लड़का मानते हैं, ये असलियत नहीं है, व्यवहारिक है, ड्रामा है। आप अपने को दुखी मानते, ये असलियत नहीं है, दुखाकार भाव है, दुखद परिस्थितियां हैं। ये असली बात नहीं कि आप दुखी हैं। आप अपने को सुखी मानते, ये भी असली बात नहीं है, सुखद अवस्था है, सुखाकार भाव है। आप अपने को जीव मानते हैं, ये भी असली बात नहीं है। आप अपने को ईश्वर मानो तो भी असली बात नहीं। आप तो ईश्वर जिससे जाना जाता है, जीव भाव जिससे जाना जाता है, दुख जिससे जाना जाता है, सुख जिससे जाना जाता है, महाजनपना जिससे जाना जाता है, आप तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सनातन तत्व है लाला। सच्चिदानंद के सनातन वंशज है। उधर को आकर ज्ञानमय तप किया, ध्यान किया, तो वो क्या कल्याण होता है। जिसको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन हो, मैं उसको टैक्ट बता दूं, मनमानी साधना 12 साल, ये 12 हफ्ता में वहां पहुंचा दूं। ज्ञान की ऐसी महिमा है। 12 साल मनमानी साधना भक्ति से जितने ऊंचे गए, 12 हफ्ता में बताऊं ऐसी साधना करो, उससे आगे निकल जाएगा। तो परीक्षित ने जीवन भर किया, लेकिन सुखदेव जी के 7 दिन का सानिध्य और सत्संग परीक्षित को उठाकर ऊंचाई पे रख दिया। हमने बचपन में क्या क्या सिद्धियां आई, क्या क्या चमत्कार होने लगे, 22 साल की उम्र तक तो हम समझते थे हमारे पास, लेकिन गुरु जी के चरणों में गए तो 40 दिन में ऐसी जगह पहुंचे कि वाह वाह आए। फिर 40 दिन की वो साधना किया तो ऐसा खजाना मिला कि 44 साल से बांट रहा हूं, अभी तक रत्ती भर उसमें कम नहीं हो रहा है। ऐसा आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं।